guys, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. Basically preparing for my chemistry exam. तो मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है 1 तारीख को एंड आज कितनी तारीख है? टुडे इज़ 28th ऑफ नवंबर एंड मैं आज ही पढ़ाई शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे केमिस्ट्री बहुत कम आती है। तो आई वांट कि मुझे केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, तो आज से ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना सिलेबस लिख के शुरू करते हैं और मैं वाइट बोर्ड पे लिख के करूँगी। आई डोंट नो हाउ आई रिकॉर्ड बट देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग सिलेबस। तो सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस लिखा और बैठ कर ही करने डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर। तो मैं वाइट बोर्ड पे मतलब रिवाइज़ कर रही थी एंड तुम भी सोच रहे होगे ये रोज़ डी एंड एफ ब्लॉक लेके बैठ जाती है। भाई हाँ, मुझे भी नहीं पता मुझसे क्यों अच्छे से नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। क्योंकि जब तक मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते उस टाइम तक मैं उस चैप्टर को पढ़ती जाऊँगी अगर मुझसे वो क्वेश्चन सही नहीं सॉल्व होते। तो यही हो रहा था क्योंकि इससे पिछले दिन मुझसे डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन सही नहीं हुए थे। सो आई थॉट कि दोबारा से डी एंड एफ ब्लॉक ही करते हैं। एंड हियर आई वॉज स्ट्रगलिंग कि मैं अपने मार्कर में इंक डाल रही थी, उसका वो डब्बी नहीं खुल रही थी इंक वाली। सो एनीवेज, तो मैं ब्लैक बोर्ड पे सारा अपना वाइट बोर्ड पे लिख के सारा अपनी साथ में नोटबुक खोल के सारा रिवाइज़ कर रही थी। एंड ये व्लॉग आज थोड़ी सी छोटी है, 4 मिनट से भी कम है, बिकॉज भाई अगर मैं सारा दिन तुम्हें केमिस्ट्री दिखाई जाऊँगी, सारी व्लॉग में केमिस्ट्री है, तो तुम भी बोर हो जाते, इसलिए ये थोड़ी सी छोटी है। मतलब मैंने ज़्यादा बड़ी टाइम लैप्स रिकॉर्ड नहीं की थी। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा भी नोटबुक पे पढ़ लेते हैं। मैंने डी ब्लॉक आधी मतलब डी ब्लॉक वाला जो पोर्शन था ना, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन मैंने वाइट बोर्ड पे लिख के याद कर लिया था। अभी बस थोड़ा सा पोर्शन रह रहा था और एफ ब्लॉक सारी पड़ी थी। सो आई थॉट कि अभी इसको नोटबुक पे लिख के रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैं यही कर रही थी एंड इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस वगैरह थी, जैसे एटोमाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस, कुछ गिव अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनसे बनने वाले थे। सो आई थॉट कि लिख के याद कर लेती हूँ तो अच्छे से याद हो जाएंगे। हाँ, तो दैट्स इट। एंड यहाँ पे बस मैं वहीं कर रही हूँ एंड ये है कल की रात की क्लिप, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगी उस दिन की रात की क्लिप्स हैं। तो फाइनली मेरा डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया था फाइनली, जब मुझे सेटिस्फेक्शन थी। अभी तक मैंने क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व किए, वो मैं करूँगी सॉल्व। मेरा प्लानिंग है कि मैं सैटरडे तक मतलब 4 चैप्टर कंप्लीट कर दूँ और जो एक चैप्टर रह जाएगा वो मैं वो वाला एल्डिहाइड्स वाला वो मैं संडे को करूँगी। एंड इट्स द नेक्स्ट डे की क्लिप्स, जब मैंने स्टार्टिंग की अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर वाले चैप्टर से। एंड ये मैंने हाफ ईयरलीज के टाइम पढ़ा हुआ था एंड अभी मैं खोल रही थी। एंड भाई मुझे ये रिएक्शन सच में बहुत बेकार लग रही है। लाइक मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है रिएक्शंस को याद करते करते। कभी किसी में बेंजीन आ जाता है, कभी किसी में फिनोल आ जाता है, कभी क्या, मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा। एक बार तो मैंने सारी रिएक्शंस याद कर ली हैं, मतलब कई बार मैं वाइट बोर्ड पे कर रही थी एंड कई बार नोटबुक पे करी थी। बट फिर भी मुझे पता है कि मुझे एक बार फिर से रिएक्शंस को ना एक बार लिख के देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दीज रिएक्शंस कि अगर मुझे किसी भी रिएक्शन का तुम नाम दोगे तो मैं लिख दूंगी। अभी तक मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। सो एनीवेज, तो यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गया था, तो मैं दिखाती हूँ। एंड जो ब्लू पेन से लिखी हुई ना वो रिएक्शन मुझे बहुत कम आती हैं, तो मैं दिखाती हूँ। इसमें सारा मैंने चैप्टर नहीं लिखा, आधा मैंने ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पर भी लिखा था। सो एनीवेज, उसके बाद लास्टली मैंने की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसमें मेरा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट ही वीक था, बट मैंने शुरू से सारी रीडिंग ली। इसको मैं लिख के नहीं याद कर रही थी क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ था। तो आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया, बट इसको भी मैं एक बार फिर से पढ़ूँ क्योंकि बस मैंने रीडिंग लगाई है, फिर मुझे इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। सो एनीवेज, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। गाइस, होप यू गाइस लाइक दिस वन। इफ यू आर न्यू, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट्स में बताना तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। बाय बाय, टेक केयर।